मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता, इसको आबैर के द्वारा शांत किया जा सकता है। यही सनातन धर्म है और यही शाश्वत भी है। बुद्ध कहते हैं कि धर्म की परिभाषा यहां बुद्ध जो है कर्म के द्वारा कर रहे हैं। किए गए कार्यों के द्वारा हम सबको बुद्ध बता रहे हैं कि धर्म क्या होता है। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि बैर को बैर से शांत नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, तो वो जो कर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग अनेक प्रकार के हैं इस जगत में। धर्म की परिभाषा वो अपने जाति संप्रदाय से रखते हैं, लेकिन बुद्ध ने उसको ऐसे गढ़ा कि जैसे अंधेरे मार्ग पर दीपक को जला दिया जाए और आने और जाने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रकाश पड़े और वो अपने जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़े। बुद्ध आगे कहते हैं, जो जैसा कार्य करेगा उसका परिणाम उसको वैसा ही मिलेगा। जैसे हमने गेहूं के बीज को जमीन के अंदर डाला और उसकी अच्छी तरह से देख रेख किया तो निश्चित ही अच्छा फल हमको प्राप्त होगा और अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही है, यदि हमने उस जमीन के अंदर एक बार गेहूं का बीज डाला और उसको अच्छी तरीके से देख रेख नहीं की तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बुद्ध आगे कहते हैं और हम सबको, पूरी मनुष्य जाति को समझाते हैं कि धर्म का मतलब है अच्छे कार्यों को करना। बुद्ध कहते हैं, जैसी मति वैसी गति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही सर्वोपरि है। सारे सुखों और दुखों के जो कारण है वह तुम्हारे मन में ही स्थित हैं। राग, द्वेष, मोह, काम और मान, तृष्णा इत्यादि बुरे विचारों को चित्त से निकालकर यदि आदमी प्रज्ञा और शील पर स्थिर रहे
तथा करुणा और मैत्री भावना सभी जीवों पर रखे तो वह स्वयं सुख पा सकता है और उसी प्रकार सारा समाज, सारा देश, सारा विश्व सुखपूर्वक रह सकता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध हम सबको आगे बताते हैं और कहते हैं, और बुद्ध मनुष्य को ही केंद्र बिंदु कहते हैं और उसको मानते भी हैं कि सारे सुखों और दुखों के जो कारण हैं वह हम सबके मन में ही स्थित होते हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, हम सबको बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन को संतुलित रखें और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। यदि हम एक वचन को भी सार्थक अपने जीवन में कर लेते हैं तो निश्चित ही उस धारा से जुड़ जाते हैं और बहुत सारे कलेशों से बच जाते हैं और हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक नए प्रकाश की या नए प्रकाश का उदय होता है। हम सबको चाहिए अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपनी प्रज्ञा और शील पर स्थिर रहें और करुणा मैत्री भावना सभी जीवों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति उदारता से, एक अच्छे भाव से हम सबको रखना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय।